This is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स से। देखिए, जो भी अभी रिसेंट न्यूज़ में थे, कोई भी जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे न्यूज़ में, वो मैं आपको यहाँ पे कवर करूँगी। ठीक है। देखिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। एज वी ऑल नो, करंट उत्तराखंड की भी वैकेंसीज आ गई हैं। हो सकता है कि आगे उत्तर प्रदेश की भी आ जाए। तो चलिए, एमपी में भी देखिए करंट अफेयर्स आते हैं, तो प्लीज़ इनको कहीं से भी स्किप मत करिएगा। अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी इम्पोर्टेंट लगे तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। हम बात करेंगे ढोकरा आर्ट में। देखिए, अभी रिसेंट इसको डिस्कशन करने का मेन पॉइंट ये है क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज़ में था। हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन ऑफ आईआईटी हैदराबाद, उन्होंने क्या करा था, एक वर्कशॉप डिज़ाइन करी थी ढोकरा आर्ट के ऊपर। ठीक है। जिसका मेन एम था ढोकरा क्राफ्ट्स जो है ओझा गौंड कम्युनिटी के, उनको सेफगार्ड करना तेलंगाना के स्टेट में। ठीक है। जो अब ढोकरा आर्ट की बात करें तो ढोकरा आर्ट जो है ना, फेमस आर्ट है छत्तीसगढ़ बस्तर की। ठीक है। जो कहाँ है, ईस्ट सेंट्रल इंडिया का पार्ट है। और इसका जो मेन ट्रेडिशन था क्राफ्ट्स और कल्चर में है। और ये हमेशा क्या करता है, जो भी आर्ट लवर्स होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है पूरी दुनिया में। देखिए, ढोकरा आर्ट बहुत फेमस आर्ट थी। ठीक है। और हमारा जो भी हैदराबाद का जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन, इसने मेन फोकस किया है इस ढोकरा आर्ट के ऊपर, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो इसकी जो गोंड कम्युनिटी है ओझा, ये क्या करे, इसको सेफगार्ड कर सके, इन्हें बचा सके। इनका मेन एम ये था। और ये जो आर्ट है ये इन्फ्लुएंस्ड हुआ है ट्राइबल थीम के द्वारा। ठीक है। जो एनिमल्स, मिथिकल और ह्यूमन क्रिएचर्स और जो भी नेचर है उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके द्वारा, ये जो हमारी ट्राइबल थीम थी उनके द्वारा ये इन्फ्लुएंस हुए हैं। इसमें मेन फोकस क्या है, एनिमल्स, मिथिक्स का, ह्यूमन क्रिएचर्स का और नेचर का। और जो फोक कैरेक्टर है जो है यूज टू मेक, मतलब जो इसका मेन फोक कैरेक्टर है, जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो क्या करता है, इस हैंडीक्राफ्ट को मोर वैल्यूएबल बनाता है। इस वजह से ये जो इसी रीज़न की वजह से ये जो हाउस होल्ड हो गए, ऑफिसेज हो गए, वहाँ पे ये डेकोरेशन के लिए बहुत ही फेमस है। ढोकरा आर्टिस्ट ने जो है ना क्या करा है, उन्होंने हर एक पीस को बहुत ही डेलिकेट अटेंशन के द्वारा बनाया है और बहुत ही ज़्यादा इनकी छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान दिया है। देखिए, आर्ट टुडे, अभी जो हमारा बस्तर रीजन है, ये बहुत ही स्मॉल आर्टिशन ग्रुप का रीजन है, जिनका नाम है आर्टिशन ग्रुप का गढ़वास। ठीक है। ठीक है, गढ़वास, जो प्रोड्यूस करते हैं ब्रास और बेल मेटल के ऑब्जेक्ट्स को। ये बस्तर में काफ़ी सारे फोक स्टोरीज हैं, उसके बारे में बताई गई है। गढ़वास के ओरिजिन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। देखिए, छोटी छोटी चीज़ों को तराश करके एक तरीके से जो भी बस्तर का जो भी ट्रेडिशन है उसको इस यहाँ पे फोक स्टोरीज के थ्रू बताया गया है। ठीक है। और हम बात करें, ये आज के टाइम पे जो ढोकरा आर्टिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डिज़ाइंस के साथ, कि जिससे वो एक स्टाइलिश और इंटरनेशनल लुक दे सके इस ढोकरा आर्ट को। देखिए, ये ज़रूरी भी है क्योंकि जितना भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स होंगे, नए नए डिज़ाइन होंगे, इसकी स्टाइल और इंटरनेशनल लुक देंगे, तो तभी ये क्या होगी, ये हम इसको बचा सकेंगे, लोग इसकी तरफ और आकर्षित होंगे। और ये जो हमारा है, ये ढोकरा ज्वेलरी के बारे में भी बात करता है। ठीक है। जो विच इज़ क्राफ्टेड यूजिंग जो गॉड्स की, जो भी गॉड्स के स्ट्रक्चर्स हो गए, गॉडेसेस के स्ट्रक्चर्स हो गए, फ्लोरल शेप्स हो गए, रस्टिक डिज़ाइंस हो गए, यहाँ पे इसमें ये जो ढोकरा आर्ट है वहाँ उसमें भी ये बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे कित्तूर कर्नाटक की। ठीक है। कित्तूर कर्नाटक की, जो महाराष्ट्र ने क्या, इसमें क्या है, जो कर्नाटक का कैबिनेट है उन्होंने क्या करा है, मुंबई कर्नाटका रीजन जैसे कित्तूर कर्नाटक का नाम दे दिया है। मतलब जो भी मुंबई कर्नाटक का जो रीजन था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अब उसका नाम क्या कर दिया, कित्तूर कर्नाटक रीजन दे दिया है, रीनेम करके। और ये जो रीजन है हमारा कित्तूर कर्नाटक, ये कंप्राइज करेगा उत्तर कन्नाडा को, कन्नड़ को, बेलगवी को, धरवाद को, विजयपुरा और बागलकोट को, गदक को और हवेरी डिस्ट्रिक्ट है कित्तूर कर्नाटक। ठीक है। जो प्रो कनाडा ऑर्गेनाइजेशन थी स्टेट की, वो काफ़ी साल से डिमांड कर रही थी कि इस रीजन का नाम को दोबारा से चेंज करा जाए, रीनेम किया जाए। जो क्या होगा, बॉम्बे, और ये कब का टाइम था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के टाइम पे जो ये नाम था, इंडिपेंडेंस से पहले। अब वो नाम दोबारा से यहाँ पे रीनेम दिया जाए, तो इस क्या कर दिया है, देखिए, कित्तूर कर्नाटका किसके द्वारा चेंज किया गया है, ये हमारा कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा। देखिए,
डीबीटी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर ने ये जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया है, ठीक है। और ये क्या है, एक यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव है जो फोकस करेगा सर्टिफाइड न्यूरो इमेजिनिंग, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डाटा को, ठीक है। और क्या करेगा ये, जो भी ब्रेन के डिसऑर्डर्स है उनमें ये रिसर्च करेगा और मैनेज करेगा कि कैसे क्या है। स्वदेश जो है ना फर्स्ट लार्ज स्केल मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिनिंग डाटाबेस डिज़ाइन है जो स्पेसिफिकली इंडियन पॉपुलेशन के बिग डाटा आर्किटेक्चर को देखेगा कि उनको क्या क्या डिसीजेज है दिमाग से रिलेटेड। इसका मेन क्या है, जो अल्जाइमर से रिलेटेड जो भी डिसीजेज हैं उसके रिसर्च को डेवलप करने को, मतलब उसमें स्ट्रेंथ देगा और हेल्प करेगा साइंटिफिक कम्युनिटी की कि वो जो साइंटिस्ट हैं वो आज से एक प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट लेकर आ सकें, उसको ये हेल्प करेगा। स्वदेश जो है ना क्या है, एक बिग डाटा आर्किटेक्चर है जो मैनेज करेगा और एनालाइज करेगा 6 मॉड्यूल के ऊपर, जिसे हम न्यूरो डिजेनरेटिव जैसे एडी माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो गया, और पार्किंसंस डिसीजेंस हो गई, न्यूरो साइकेट्रिक डिसीजन हो गए जिसे हम शिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। न्यूरो डेवलपमेंट मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर ये हैंडल किया जाएगा और उसके बारे में रिसर्च किया जाएगा। जैसे ऑटिज्म हो गया, ठीक है, कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर्स हो गए या कोई भी अदर डिसऑर्डर्स हो गए, इवन मोस्टली इसका मेन पर्पस क्या है, हेल्दी सब्जेक्ट्स को देखना, मतलब जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड है उनके ऊपर रिसर्च करना और कि उन साइंटिस्ट के द्वारा साइंटिस्ट को हेल्प करना जिससे जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो आ सके प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट के साथ। ये प्रोवाइड करेगा क्वालिटी कंट्रोल, डाटा एनालिसिस रिपोर्ट्स को और डाटा बैकअप्स के का मेन इसका काम होगा, ठीक है। और ये सब जावा बेस्ड वर्कफ्लो एनवायरनमेंट के द्वारा ये क्या किया गया, सपोर्ट किया गया, और पाइथन के द्वारा। इसमें मेन स्टोरेज सिस्टम होंगे जो जो सारे रिसर्च सेंटर से रिलेटेड हो गया या भी कोई भी किसी को जैसे डिसीजेज है उसके बारे में सारी इसमें इंफॉर्मेशन भी ये रखेंगे, सारे एनालाइज करेंगे, पूरी रिपोर्ट को देखेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, हम एनबीआरसी के बारे में जान लें। एनबीआरसी मतलब नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, ठीक है। ये एक ओनली इंस्टीट्यूट है इंडिया में जिसने डेडिकेट किया है न्यूरो साइंस रिसर्च और एजुकेशन को डेडिकेट किया है। मेन साइंटिस्ट और जो स्टूडेंट है एनबीआरसी में वो एक डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे बायोलॉजिकल हो गए, कंप्यूटेशनल हो गए, मैथमेटिकल हो गया, मतलब अलग अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, देखिए ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है कि जो भी ब्रेन में हमारे जो चल रहा है, जो भी ब्रेन से रिलेटेड डिसीजेज होती हैं, जो भी हम, तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का यहाँ पे ध्यान होता है, रिसर्च किया जाता है, ठीक है। हम बात करेंगे प्रॉन नेबुला की, ठीक है। देखिए प्रॉन नेबुला भी रिसेंट न्यूज़ में था, जो हबल टेलीस्कोप है उसने अभी प्रॉन नेबुला को भी ऑब्जर्व किया है। जो एस्ट्रोनॉमर्स है उन्होंने क्लासिफाई किया जो प्रॉन नेबुला है एक एज एन एमिशन नेबुला है, मतलब एक ये एमिशन नेबुला की तरह है जिसका मतलब है इट्स जो इसकी गैसेस होंगी वो एनर्जाइज्ड होंगी और आयनाइज होंगी बाय द रेडिएशन ऑफ नेबरिंग स्टार। जो भी हमारे उसके इसके नेबरिंग स्टार्स होंगे उसकी जो भी रेडिएशन होगी उसके द्वारा इसमें जो गैसेस होंगी वो एनर्जाइज होंगी और आयोनाइज की जाए होंगी, ठीक है। और जो रेडिएशन जो निकलेंगी इस मासिव स्टार्स कैचेस से, ये क्या होगी, जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स होंगे नेबुला के उसमें से जो हमारी क्या होगी, जो स्टार के, तो ये क्या करेगी, जो भी हमारे जो हमारा नेबुला है उसकी जो भी हाइड्रोजन एटम्स होंगे उसमें से क्या होगी, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके मासिव स्टार मतलब जो भी वो स्टार्स होंगे उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है। रेडिएशंस आएंगी किससे आएंगी, जो भी मासिव स्टार्स होंगे हमारे जो नेबुला से निकल रहे हैं, ठीक है, उसको इस उनके थ्रू यहाँ पे इसमें रेडिएशंस पड़ेंगी। और जब ये एनर्जाइज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये जाएगा हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट में बाय कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन न्यूक्लिय। जब वो हाइड्रोजन न्यूक्लिय में मिलेगा और ये क्या करेगा, फिर ये एक एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा जो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक जाएगा और ये एमिट करेगा एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। जो क्या करेगी, जो नेबुला को ग्लो करने, जो भी नेबुला की जो गैस है उसको ग्लो करने में ये मदद करती है। हम एक्स शक्ति 2021 की बात करेंगे। देखिए ये 6th एडिशन है बैनियल इंडो फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये एक्स शक्ति 2021 जो 26 नवंबर 2021 को क्या हुई है, कंक्लूड की हुई है फ्रांस में।
और जो एक्स शक्ति है वो कंडक्ट हुई है 2 फेजेस में, पहला कॉम्बैट कंडीशनिंग और टैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में। और ये कल्मिनेट की गई वैलिडेशन ऑफ ट्रेनिंग सेमी अर्बन। देखिए क्या है इसमें, इसका मेन काम क्या है, ये डोमिनेंस देखेगी जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, कोई भी हमारे एनवायरनमेंट में काउंटर अटैक हो रहा है, टेररिस्ट हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको क्या करेगी, उन पे ये मेन फोकस करेगी और उनको क्या करेगी, उन पे काउंटर अटैक करने की बात कर रही है, करेगी एक शक्ति जो हमारी है। और देखिए इसकी बात करिए, हमारे क्या करेगा, ये दोनों कंट्रीज़ को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, जो क्या करेगा, एक ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पे, कि जो भी हमारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है उन पर कैसे काउंटर अटैक करेंगे, और जो भी हमारे एनवायरनमेंट में, जो भी हमारे यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जॉइंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही है, उनको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। और हमने ये जान लिया जो एक्सरसाइज है 2 फेजेस में कंडक्ट हुई है, कॉम्बैट कंडीशनिंग और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, जिसका मेन काम क्या है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ठीक है। मेन काम क्या है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। और ये दोनों ये क्या करेंगे, दोनों ही कंटिजेंट शेयर करेंगे अपने बेस्ट ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस को और एक्सपीरियंस, ये आपस में अपने सारे टैक्टिस जो भी होंगे, जो भी इनकी प्रैक्टिसेस होंगी और जो भी एक्सपीरियंस होंगे, आपस में ये लोग ये शेयर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम ई अमृत पोर्टल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, ई अमृत पोर्टल की। देखिए रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में था, रिसेंटली इंडिया ने एक ये जो ई अमृत पोर्टल है ये लॉन्च किया है। ये एक वेब पोर्टल है ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है। जो भी ऑनगोइंग COP26 समिट हुई है ग्लासगो यूके में, वहाँ पे ये जो ई अमृत पोर्टल है ये लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो ई अमृत है एक ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है हर इंफॉर्मेशन का ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, जैसे हमारे बस्टिंग मिथ्स हो गया अराउंड द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे परचेज हो गया हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, उनकी अपॉर्चुनिटीज़, पॉलिसीज, सब्सिडी, इसमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। और जो पोर्टल है ये डेवलप हुआ है और होस्ट किया गया नीति आयोग के द्वारा अंडर अ कोलैबोरेटिव नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम में यूके गवर्नमेंट के साथ, और एज अ पार्ट ऑफ यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2020 में, ठीक है। किसका पार्ट था ये, यूके इंडिया जॉइंट रोड मैप 2030 का पार्ट था, और ये नीति आयोग के द्वारा ये होस्ट किया गया था और डेवलप किया गया ये जो पोर्टल है। और ये प्राइम मिनिस्टर दोनों जो कंट्रीज हैं इंडिया और यूके की, उन दोनों के द्वारा ये यहाँ पे साइन किया गया है, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट है ई अमृत पोर्टल है, इसका मेन इंटेंशन है कि जो भी कॉम्प्लीमेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उनका मेन क्या है कि अवेयरनेस प्रोवाइड करना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड, और कंज्यूमर्स को सेंसिटाइज करना कि उनके, और उन्हें बताना कंज्यूमर्स को कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। यहाँ का इसका ये अमृत पोर्टल का मेन मोटिव है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी और बताएगा ये लोगों को, कंज्यूमर्स को मेन अवेयर करना, और ये किसके द्वारा, इंडिया और फ्रांस के द्वारा, सॉरी इंडिया और यूके के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या है, रिसेंट पास में जो इंडिया है उसने क्या करा था, काफ़ी सारे इनिशिएटिव लिए थे, काफ़ी सारे इंडिया में क्या करे गए थे, इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जो कंट्री हमारी इंडिया में उसमें जो भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी है उसको हमारे कंट्री के लोग अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। और जो स्कीम है ये, जैसा फेम और PLI, ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट थे, इस इकोसिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द अर्ली अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। जो भी हमारे ये जो PLI है, फेम है, ये स्पेशली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, जो क्या करेंगी इकोसिस्टम में जो भी हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको हमारे लोगों के द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा अडॉप्ट कर सके, उसमें बताई गई थी, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इसका मेन जो नीति आयोग था उसका मेन इंटेंशन था कि उसमें काफ़ी सारे फीचर्स को ऐड कर सके और इनोवेटिव टूल्स को इंट्रोड्यूस कर सके, कि जिससे जो पोर्टल है वो और इंटरेक्टिव हो और यूज़र फ्रेंडली बन सके, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि जो अमृत पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये होस्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा किया गया है, और दो कंट्रीज हैं इंडिया और यूके, उन्होंने क्या करा, ये ई अमृत पोर्टल को साइन किया, दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स ने, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि आजकल ना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने की बात की गई है।
थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो हमारे टारगेट फॉर आईक्यू के नंबर पे आप कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखिए, हमारा पेड ग्रुप भी चलता है टेलीग्राम पे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। थैंक यू सो मच।